नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मिर्चे और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइट के बारे में कुछ कॉमन बातें। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सामान्य व्यक्ति के लिए लाइट मतलब विजिबल लाइट होता है जिससे वह अपने आसपास की चीज़ों को देख सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप साइंस के नज़रिए से देखोगे तो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट है, लेकिन हमारी आइज़ ओनली विजिबल लाइट को ही देख सकती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का स्मॉल पार्ट है। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सभी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक रेंज है। और दोस्तों रेडिएशन एक एनर्जी है जो ट्रैवल करता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है वो एनर्जी फैल जाता है। एग्जाम्पल के लिए विजिबल लाइट जो हमारे घरों में लैंप या दिए से आता है। तो दोस्तों विजिबल लाइट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट हैविंग वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो दोस्तों वैक्यूम में जहाँ एयर प्रेजेंट नहीं रहता वहाँ लाइट का मैक्सिमम और एक्चुअल स्पीड 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन दोस्तों हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़ लेते हैं, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों पूरे यूनिवर्स में लाइट एक ऐसी चीज़ है जो इतनी स्पीड से मूव कर सकता है। अगर दोस्तों हम साउंड की स्पीड के बारे में बात करें एयर में, तो उसका स्पीड है 343 मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसी वजह से दोस्तों जब कभी आसमान में बिजली कड़कती है तो हमें पहले लाइट दिखता है, उसके बाद बिजली की कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है। तो दोस्तों हमारी विजिबल लाइट और वाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बन होते हैं, जो कि हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। इस सभी कलर्स के अपने अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन दोस्तों विजिबल लाइट मुख्य 3 कलरों से मिलकर बनी होती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और जो दूसरे सेकेंडरी कलर है जैसे कि मैजेंटा, वो ब्लू और रेड से मिलकर बनता है। दोस्तों विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड लाइट का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ और सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, और दोस्तों वायलेट लाइट का सबसे कम वेवलेंथ और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। अगर दोस्तों विजिबल लाइट के मुख्य 3 कलर रेड, ग्रीन और ब्लू को मिलाते हैं तो वह वाइट लाइट बन जाएगा। दोस्तों अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो सभी ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल के लिए यदि हम किसी आयरन रॉड को आग में रख दें तो कुछ समय बाद हमें वह रॉड रेडिश कलर में दिखाई देगा। अगर दोस्तों लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह बेंट हो सकती है। दोस्तों अगर हम चाहें तो लाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है और लाइट किसी ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब भी हो सकती है। दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स ने एक्सप्लेन किया है कि लाइट ड्यूल नेचर शो करती है, पहला वेव नेचर एंड दूसरा पार्टिकल नेचर। दोस्तों जब लाइट ट्रैवल करती है तो वह वेव नेचर शो करती है, और दोस्तों जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करती है तो वह पार्टिकल नेचर शो करती है। तो चलो दोस्तों बात करते हैं कि लाइट रियल में वर्क कैसे करती है। दोस्तों आप मिरर के बारे में सोचिए। उदाहरण के लिए जब दोस्तों आप अपने चेहरे को मिरर में रिफ्लेक्टेड हुए देखते हैं तो वहाँ एक्चुअली होती क्या है, चलो दोस्तों इसे समझते हैं। तो दोस्तों जब लाइट आपके चेहरे को हिट करती है और आपके चेहरे से बाउंस होकर मिरर के अंदर जाती है, तो दोस्तों मिरर के अंदर जो सिल्वर एटम होते हैं वो इसी लाइट को एब्जॉर्ब कर एक्साइटेड हो जाते हैं। दोस्तों एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड होकर ट्रांजिशन करते हैं। फिर दोस्तों जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो न्यू फोटॉन्स एमिट करते हैं। फिर दोस्तों यही एमिटेड इलेक्ट्रॉन हमारी तरफ ट्रैवल कर हमारे फेस को दिखाती है। अगर दोस्तों हम सामान्य भाषा में समझे तो मिरर लाइट के फोटॉन को बात समझकर उसके साथ थ्रो एंड कैच खेलती है।